हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि स्लोप्स कैसे फाइंड करते हैं। आज उसके बेसिस पे हम सम सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विथ इंक्लिनेशन अलग अलग दिया है। 45 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दे के रखा है, 60 डिग्री और 90 डिग्री और एक 0 डिग्री मान लो। तो हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या रहता है, tan थीटा। तो पहले केस में tan 45 है जिसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो पहला वाले का आंसर आएगा 1। दूसरे में स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा। सेकंड केस में हमें पता है tan का वैल्यू 30 दिया है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। सेकंड केस में हमारा जो वैल्यू है उसका 1/√3 आ जाएगा। सेकंड केस हो गया। वैसे ही थर्ड केस में अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, tan थीटा और इसका वैल्यू है tan 60 जो कि हो जाएगा √3। ये होप आपको समझ आ गया। फोर्थ वाला जिसमें थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री है, स्लोप होगा tan थीटा। tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। सेम ऐसे ही हम tan थीटा अगर 0 रहेगा तो कैसे करेंगे। अगेन स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा और ये हो जाएगा हमारा tan 0, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास एंगल्स दिया रहेगा तो हम स्लोप कैसे ढूंढ सकते हैं। ये कुछ स्लोप ढूंढेंगे। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमें क्या होगा कि स्लोप ढूंढना है तो हम सम्स कुछ देखते हैं। पहला सम जैसे है, ए पॉइंट है -2, 1 जिसको हम x1 और y1 कंसिडर करेंगे। एक बी पॉइंट है 0, 3 जिसको हम x2, y2 कंसिडर करेंगे। हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला रहता है, स्लोप ऑफ लाइन जब आपको 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं तो उस समय स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है y2 - y1 x2 - x1। y2 हमारा 3 है, y1 1 है, x2 0 है, x1 -2 है। 3 - 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। हमने स्लोप ऑफ लाइन ढूंढ लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। P हमारा है 1, -1 और Q है -2, 5। फिर से लिख लेते हैं। 1, -1 को हम x1 y1 कंसिडर करेंगे, उसको हम x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हम लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1 x2 -
सो हमें फॉर्मूला पता है क्या रहता है स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 हमारा है 5 माइनस 1, x2 है माइनस, सो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -3 होगा, जो कि होगा 6/-3 -2। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ढूंढ सकते हैं। एक सम और देखते हैं जिसमें g दिया है -4 माइनस, जिसको हम x1 y1 कंसिडर करेंगे, और h दिया है -1, -2 x2 y2। हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला रहता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 हमारा है -2, y1 है -5, ये -1 और -4, -2 लिखना है। दो माइनस माइनस अगर बाजू में रहेंगे तो वो क्या बन जाता है, प्लस। ठीक है, दो अगर माइनस माइनस आएंगे तो प्लस बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो बाजू में प्लस माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा, प्लस। ओके, सो अभी आपको देखना है कि 5 में से -2 जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखना है कि कभी भी आपके पास दो नंबर्स रहेंगे और उनके साइंस अलग अलग होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो हमेशा आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन आपको लिखना है। तो बड़े नंबर कौन सा है, 5, उसके पास में साइन है प्लस, तो प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन लिखना है। तो 4 में से 1 गया 3, और साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1। सो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस करोगे तो ब्रैकेट में लिखो, और जब भी दो माइनस माइनस रहेंगे तो प्लस साइन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे, और जब भी प्लस माइनस दो साइन आए आपको, तो हमेशा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसके बाजू में जो साइन रहेगा वो साइन आएगा। अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिख देते। होप ये सम आपको समझ में आया होगा। एक और सम हम करते हैं इसके ऊपर, जिसमें एक m का वैल्यू दिया है। अगेन इसको हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। एक n है -3, -2, इसको हम x2 y2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर से स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, -2 -0। x2 क्या है हमारा, -3 -4। ठीक है, ये वाला साइन। अभी हमें पता है कि -2 में से 0 तो -2 बचेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे दो साइन नेगेटिव है। जब भी दोनों एक जैसे साइन हो, जब भी प्लस हो या फिर माइनस हो, तो नंबर्स जो डिजिट्स हैं उनको आपको प्लस करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 और 3 और 4 कितना होता है, 7। अभी दोनों के साइन क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अगेन तो आप माइनस लिख दोगे। ठीक है, जो भी दोनों का साइन रहेगा सेम साइन आपको लिखना है। सो ये हो जाएगा 2/7। ओके, सो ये हमने देखा कि स्लोप ऑफ द लाइन कैसे ढूंढते हैं। अगला सम है, हमें स्लोप कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और बताना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम करेंगे। पहले दो पॉइंट्स को लेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स को, उसके बेसिस पे हम स्लोप ढूंढेंगे। फिर अगले दो पॉइंट्स को लेंगे, उनका स्लोप ढूंढेंगे। अगर दोनों के स्लोप सेम आ गए हैं तो हम कह देंगे कि ये कॉलिनियर है। अगर स्लोप सेम नहीं आते तो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए क्या है हमारा, 7,8, जिसको हम करेंगे x1 और y1
बी है -2 कॉमा जो कि हमारा x2 y2 है। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 हमारा 2 है, ये 8 है, ये -5 है, ये 7, तो ये -6 हो जाएगा और ये -12। ठीक है, माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, 1/2। सो ये हमने ढूंढ लिया स्लोप ऑफ ए बी, ढूंढा कि स्लोप ऑफ ए बी कैसे हम लोग ढूंढेंगे। तो पहले हम लोग कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, ए और बी, आप कोई भी ले सकते हो। ए बी उनके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कंसिडर करेंगे, बी को x2 y2। स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है आपको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। अभी हम लोग बी सी का स्लोप ढूंढते हैं। ठीक है, अब बी और सी का हम फिर से देखेंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला फिर से आपको लिखना है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 के वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, 6 -2 3 -5। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, और 2 बाजू में अगर माइनस माइनस आते हैं तो क्या होता है, प्लस बनता है। ठीक है, तो 4/8 1/2। तो हमने देखा था स्लोप ऑफ ए बी क्या आया था, 1/2 आया था, और स्लोप ऑफ बी सी भी क्या है, 1/2। तो दोनों के स्लोप इक्वल है, देयरफॉर हम कहेंगे कि ए बी सी पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ये कोलिनियरिटी प्रूव करना है। पहले 2 पॉइंट का आप स्लोप ढूंढो, फिर अगले 2 पॉइंट का, अगर दोनों के स्लोप सेम आ जाते तो प्रूव कर देना हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है।